दोस्तों नमस्कार। आज अभी हाल ही में संत शिरोमणि रविदास जी की अवतरण दिवस मनाया गया। आज संत शिरोमणि रविदास जी की इस जयंती के अवसर पर यह कहना उचित होगा कि रविदास जी की जो कल्पना थी समाज के विषय में, वह एक शब्द में अगर कहा जाए तो उन्होंने बेगमपुर शब्द का उपयोग किया था। और बेगमपुर शब्द का मतलब सीधे सीधे होता है कि वह स्थान, वह देश, वह आपका घर, वह आपका समाज, वह आपका शासक वर्ग या उस दायरे में जितने भी लोग हैं, उनको किसी भी तरह का कोई गम न हो, कोई दुख न हो, किसी तरह की चिंता न हो। अगर ऐसा स्थान है, ऐसे स्थान की कल्पना ही संत रविदास जी ने की है कि जहां हमें आपको न खाना कहां से जुटाना है इसका गम हो, खुशी कैसी रहे खराब न हो इसका गम न हो, शिक्षा पाने का गम न हो, काम करने का गम न हो, किसी से डरने और डराने का गम न हो, किसी के सताने से गम न हो। इसी तरह का सारे सुख सुविधा संपन्न अगर माहौल है और आप चिंता मुक्त हों, इसी तरह की कल्पना संत रविदास जी ने की थी। लेकिन हम जयंतियों में जब आते हैं तो बहुत सारी बातें सुनते हैं, लोग सुनते हैं, उस पर तालियां बजाते हैं और खुश हो करके चले जाते हैं। फिर क्या होता है? आज की बात मैं एक पंचतंत्र की कहानी से शुरू करता हूं। पंचतंत्र में एक कहानी आती है कि सेना जो थी वो युद्ध जीत करके वापस लौट रही थी। रास्ते में एक ऐसा स्थान मिला जहां मक्के का खेत था और मक्का तैयार थी। मतलब ऐसा नहीं कि सूखी थी काटने लायक, लेकिन खाने लायक थी। उस मक्के का जो मालिक था वो अपने खेत में स्थित ऊंचे टीले पर मचान डाल करके रह रहा था। उसने देखा कि सेना इधर से जा रही है। उसके मन में बहुत अच्छे अच्छे विचार आए और वह आवाज देकर के सेना को रोका कि भाई रुकिए, आप लोग देश के रक्षक हैं और आपके लोगों से ही हम लोग सुरक्षित हैं, इसलिए आप लोग रुकिए, कुछ मक्के खा करके जाइए, भुट्टा खा लीजिए। सेना रुक गई। वह आदमी भी सोचा, जिसका मक्का था, सोचा कि चलें नीचे कुछ तोड़ करके हम भी दें।
वह आ रहा, नीचे मचान से उतर गया और सेना की तरफ आने लगा खेत से। और उधर सेना ने सोचा कि भाई अकेला व्यक्ति कितना भुट्टा तोड़ेगा, हम लोग ज्यादा संख्या में हैं, इसलिए कुछ हम लोग भी तोड़ लें। वह जब मचान से नीचे आया और आगे बढ़ने लगा तो उसके मन में ठीक उल्टा विचार आया। उसने कहा कि आप लोग देश की रक्षा क्या करेंगे और हमारी रक्षा क्या करेंगे, लोगों की रक्षा क्या करेंगे, जब मेरी फसल ही आप सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं और तोड़ रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप लोग अच्छे आदमी नहीं हैं। सेना ने कहा कि अच्छा गजब आदमी है कि तोड़ कर खिलाने के बजाय यह हम लोगों को रोका भी, खाने के लिए कहा भी और बेइज्जत कर रहा है। सेना चल दी। फिर वह मचान पे आके बैठा तो फिर उसके विचार बदल गए। उसने कहा अरे भाई रुकिए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, कुछ भुट्टे खा लीजिए। फिर सेना रुक गई और फिर यह उतरा, फिर उसका विचार बदला, फिर उसी तरह उसने बातें कही। फिर सेना जो है रुक गई और उसका ब्रिगेडियर सोचने लगा कि आखिर बात क्या है कि वह व्यक्ति जब मचान पर बैठा होता है तो खाने की बात करता है, नीचे आ रहा है तो गालियां दे रहा है। वह रुक गया वहीं और गांव के तमाम बड़े बुजुर्ग लोगों से बुलाया कि आखिर बात क्या है, ऐसी ऐसी बात। तो बुजुर्गों ने बताया कि यह बताया जाता है, हम लोगों ने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जहाँ उसका मचान है वो टीला देख रहे हैं, कहाँ क्या वो टीले को ही लोग बताते हैं कि राजा भोज का यह न्याय स्थल था। ब्रिगेडियर गया और वो भी मचान में बैठा तो उसको भी ऐसे बातें अच्छी अच्छी आने लगी और नीचे आया तो फिर सेना वाला भाव हो गया। तो उसने कहा कि चलिए दोष नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम कार्यक्रमों में आते हैं, संत महात्माओं के कार्यक्रम में आते हैं या ऐसे तमाम किसी सभा सोसाइटी समारोह में पहुंचते हैं तो हम सब कुछ सुनते हैं, वाहवाही करते हैं और तालियां बजाते हैं और अच्छा लगता है। लेकिन घर हम अगर जाते हैं तब फिर उसी कर्मों में लपट जाते हैं, चाहे मैं हूं चाहे आप लोग। इन सारी परिस्थितियों को बदलने की आवश्यकता है कि जो यहां अच्छा लग रहा है उसका हम प्रयोग करें। घर पहुंच गए, यहाँ हम संत रविदास की बात सुनते हैं, यहाँ कबीर की बात हम सुनते हैं, दादू दरिया की बात सुनते हैं, नानक की बात सुनते हैं। लेकिन घर जाते ही फिर वही तमाम सारी चीज, वही पुरोहितवाद के चक्कर में। आखिर क्या बात है? अगर इन सारी चीजों को हम नहीं समझेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारा दुख कभी कम नहीं होगा। और यही कारण था कि पुरोहित इस चीज को पसंद नहीं करते थे, जिसके वजह से कबीर को बनारस छोड़ करके मगहर जाना पड़ा। गोस्वामी तुलसी को कुछ दिनों के लिए अयोध्या जाना पड़ा। हालांकि वो पुरोहित वर्ग से थे, फिर लौटे तो उनकी सारी बातें वहीं की वहीं रह गई, लेकिन उनको भी इतना प्रताड़ित किया गया कि वहां से छोड़ना पड़ा। और संत रविदास जी को बनारस से ज्यादा पंजाब में मान मिला, वहां गए। बावजूद इसके भी इतनी कहानियां गढ़ी गई है। कारण है कि संत रविदास जी के समय में, कबीर के समय में हमारे आपके वर्ग के लोग कितने शिक्षित थे। शिक्षा तो उनको देने का कोई अधिकार ही नहीं था, तो फिर उनकी सही सही बात कौन लिखते? जो उनके ब्राह्मण शिष्य थे, जो पुरोहित शिष्य थे, उन्होंने इतना चमत्कार बढ़ा चढ़ा के लिखा है, जबकि संत रविदास जी तमाम सारी चीजों के विरोधी थे, क्योंकि वो बुद्ध की परंपरा से जुड़े थे। बुद्ध के परंपरा में 3 वान हैं, हीनयान, महायान और वज्रयान। वो वज्रयान बताया जाता है कि वज्रयान वाले व्यवस्था को ज्यादा मानते थे। फिलहाल तो जिस तरह हम
यहाँ एकत्रित हुए हैं, यह जानने की आवश्यकता है कि जिस तरह संत रविदास जी कहते थे, यदि हम गंगा नहीं गए तो गंगा तो मेरे यहाँ ही है, लेकिन वो चमत्कार की बातें कुछ पल्ले नहीं पड़ती। न वो रामानंद के शिष्य थे, दोनों चीजें बहुत काल अंतर में अंतर है। कबीर भी रामानंद के शिष्य नहीं थे, रामानंद 12वीं शताब्दी में हुए, ये लोग 13वीं 14वीं में हुए, तो बहुत फर्क है, सवाल ही नहीं है, ये झुठलाया जाता है। रामानंद वैष्णव विचार के थे, ये बिल्कुल पुरोहितवादी, और ये लोग पूरा दूसरे परंपरा के लोग थे, बुद्धवादी थे, इसलिए सवाल ही नहीं उठता। दूसरी चीज कि एक मीराबाई की वजह से, जबकि ये बताया जाता है क्या सच है क्या नहीं है, लेकिन ये है बताया जाता है कि राणा सांगा इनकी रिश्तेदारी में आते थे, बावजूद इसके मीराबाई को इनका शिष्य होने के नाते प्रताड़ित किया गया और संत रविदास को राजस्थान में बुला करके उनकी हत्या कर दी गई और जबरदस्ती उन्हीं के हथियार से उनका सीना चीर करके उसमें जनेऊ डाल करके यह गढ़ने की कोशिश की गई कि रविदास ने अपना सीना चीर करके दिखलाया कि मैं भी ब्राह्मणवादी हूं। फिलहाल अगर ये माना जाए कि हनुमान ने अपना सीना चीर करके राम को दिखलाया, सीता को दिखलाया, लक्ष्मण को दिखलाया, तो वो तो मरे नहीं। संत रविदास की मृत्यु कैसे हो गई अगर वो सीना चीर करके जनेऊ दिखा रहे हैं? ये प्रोपोगेंडा है, ये सारी चीज़ों को मानने का कोई औचित्य नहीं है। फिलहाल आइए, अभी हमारे बीच में बातें आती है संविधान की, संविधान के प्रस्तावना की, लेकिन आज का जो वर्ग है जिसके हाथ में शासन सत्ता है वो पुरोहितवादी है, वो ब्राह्मणवादी है, और इसलिए संविधान में दिए गए सारे अधिकारों को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। क्या मिल रहा है आपको? बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही है, आपके अधिकार को छीनने का सारे कुचक्र रचे जा रहे हैं। इसलिए इस पर भी आप सभी लोगों को विचार करना चाहिए। साथ ही बाबा साहब ने जिन महिलाओं को, जिन दलितों को, जिन पिछड़ों को, आदिवासियों को और इसी तरह के सभी वर्गों को जो समान अधिकार दिए, उसका लाभ सिर्फ इसी वर्ग को नहीं मिल रहा है, इस समाज के सभी वर्ग को मिल रहा है। क्या उस समय सभी क्षत्रिय राजा ही थे? वहाँ गरीब नहीं थे, वो लोग भी गरीब थे, कमजोर थे, सताए हुए थे। और ब्राह्मणों की तो कथाएं ही हम सुनते हैं कि फला बड़ा गरीब ब्राह्मण था, 2 दिन बच्चों को भूखा रह जाना पड़ता था, कुछ मिलता नहीं था, तो ये हुआ वो हुआ। आज कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय भूखों मर रहा है? यह संविधान की ही देन है कि यदि पिछड़े, दलित, आदिवासी भी अगर ठीक ढंग से कुछ खा पी रहे हैं तो उनको भी मिल रहा है। यह अधिकार उन्होंने ज्यादा दिया। महिलाएं आज सर उठा के चल रही हैं, वो बाबा साहब की देन है, लेकिन उन्हें आज तक यह पुरुष वर्ग जो सत्ता है वह महिलाओं को 33% अधिकार आज 50 साल से नहीं दे रहा है संसद में। घर की ही तो बात ही छोड़िए, कानून के बावजूद भी संपत्ति में बता दे कोई महिला कि उसके नाम भी कुछ संपत्ति जो पैतृक है उस पर कुछ मिला है या लोग दे रहे हैं? नहीं दे रहे। लेकिन महिलाएं हैं
कि वो बेचारी भोर के 5 बजे से उठती हैं, 4 बजे से उठती हैं और रात में 10 बजे 12 बजे सोती हैं और सारी सेवाएं करती हैं। क्या मिलता है उन्हें? एक स्नेह का एक बंधन ही तो है जहां वो जिंदा है। लेकिन उनको भी अधिकार देने की आवश्यकता है और बाबा साहब ने सारा कुछ किया है। साथ ही समाज में जिस तरह की कल्पना संत रविदास जी ने की बेगमपुरा का, उस तरह का समाज बनाने के लिए हमें आपको कृत संकल्प होना होगा, ताकि सब कुछ सुविधाएं सभी को मिल सके और वो सुरक्षित भी रह सके। आज सुरक्षित नहीं, कोई कुछ भी सुरक्षित नहीं। इसलिए इस पर आप सभी लोग को सोचना होगा। अगर हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा करते हैं और अपने अधिकारों को सुरक्षित रख पाते हैं, तो हम यही समझेंगे कि संत रविदास जी की बातों को हम मानते हैं। अन्यथा सिर्फ ये औपचारिकता निभाने से काम नहीं चलने वाला है। बाबा साहब ने इसीलिए शिक्षा, संगठन और संघर्ष का एक नारा दिया, जिसे हमें आपको अपने साथ में लाना चाहिए। और बाबा साहब ही ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि राजसत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे सभी बंद पड़े ताले खोले जा सकते हैं। इसलिए आपको हर तरह के अधिकारों को अपने हाथ में लेने के लिए, अपने जैसे लोगों को हाथों में करने के लिए, एक अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए, बेगमपुरी जैसी कल्पना को साकार करने के लिए संत रविदास के रास्तों पर चलते हुए अपने बाबा साहब द्वारा दिए गए संविधान की रक्षा करना, प्राप्त करना और उसके द्वारा देश को बनाना, स्वयं को बनना, यह आवश्यक है। इसी के साथ मैं अपनी बात ही समाप्त करता हूँ। संत रविदास जी के साथ साथ सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आप सभी लोग ने गौर से सुना, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय रविदास।